गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम क्लास 8th के चैप्टर नंबर 3 टू अंडरस्टैंड क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हमने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक आज का चुना है। क्वाड्रिलेटरल होते क्या है, सबसे पहले आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल जो होता है ये क्वार्टर मतलब होता है 4, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है 4 साइड से बना हुआ एक फिगर होता है। द फिगर इज फॉर्म्ड बाय 4 साइड एस ए बी बी सी सी डी और डी ए। ये 4 साइड होगी, 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया आपका क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर्स में क्या होते हैं, साइड्स होती हैं, ये साइड है और ये क्या है, एंगल है, एंगल, साइड एंड एंगल। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कुछ खास नाम होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, वो किस आधार पर होते हैं, बेस्ड ऑन इट्स साइड एंड एंगल्स। एंगल्स और साइड के आधार पर हम क्वाड्रिलेटरल्स का नामकरण करते हैं या उनके नाम रखते हैं। तो इस आधार से हमारा जो पहला क्वाड्रिलेटरल है वो बनेगा ट्रेपेजियम, क्योंकि ये स्पेशल नेम वाले क्वाड्रिलेटरल्स की बात हो रही है, तो ये पहला नंबर आता है ट्रेपेजियम का। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, इसको देख लेते हैं अपन। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, देखो ये क्वाड्रिलेटरल ही है, ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर मतलब कम से कम एक जोड़ा ऑफ पैरेलल साइड। किसकी, पैरेलल साइड। यहां पे हम कुछ फिगर ले लेते हैं, जैसे हमने ये फिगर लिया, ये इस तरीके से। अब यहां देखो, ये वाली साइड ए बी सी और यदि हम डी माने, तो जो ए डी और बी सी है ये क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हम बुक का ही साइन ले लेते हैं, बुक में ये साइन दिया हुआ है इस तरीके से, एरो। तो जो एरो है, एरो साइन जो होता है, ये एरो साइन जो है वो पैरेलल साइड को डिसाइड करता है, पैरेलल साइड। तो एरो किसको बता रहा है, पैरेलल साइड के लिए बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर मतलब कम से कम एक जोड़ा, इसको पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। पैरेलल मतलब ये इनके बीच की जो दूरी होती है वो इक्वल होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे ए बी 5 सेंटीमीटर है माना, तो यहां से ये दूरी जो निकालेंगे हम, ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। यदि हमने यहाँ सेंटर में कोई डिस्टेंस ले लिया तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब पैरेलल का मीनिंग समझ में आ गया है, इक्वल डिस्टेंस। पैरेलल कब होती है साइड, पैरेलल साइड कब होती है, व्हेन distance are equal, when distance are equal, जब इनके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है, इक्वल इन बिटवीन a pair of parallel side। पैरेलल साइड क्लियर हो गया कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल ही होगी। जहां पे भी जिस भी पॉइंट पे आप बना लोगे वो इक्वल ही दिखेगा। तो यहां देखिएगा पहला नंबर क्या हो गया, ट्रेपेजियम। याद रखना है ट्रेपेजियम फिर से याद कर लो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक जोड़ा, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, उसमें कम से कम एक जोड़ा क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इसका एक फिगर और देख लो, जैसे यहाँ पे इस तरीके से बना दिया आपने, ये तो ये वाला जो जिसमें एरो बनाया है ये क्या है, आपकी पैरेलल साइड है। ये क्या है, आपकी पैरेलल साइड है। क्लियर हो गया। अब इसको हिंदी में यदि समलंब बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, समलंब, आप समझ लीजिएगा। मतलब ये देखो, इनका जो परपेंडिकुलर होंगे, ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर। और सभी
इक्वल डिस्टेंस। चलिए पहला नंबर ट्रेपेजियम आपने क्लियर हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल का पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिलता है। अगली डेफिनेशन लेते हैं हम काइट। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है सेकंड नंबर आपका काइट, जिसे हम पतंग के रूप में जानते हैं। काइट आते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसा चित्र आ जाता है, ठीक है। अब इसमें एक बात का याद रखना है कि अ काइट हैज 4 साइड। ये तो नॉर्मल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं। अ काइट हैज 4 साइड, तो ये क्या है गया, एक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन स्पेशल टाइप का है, इसलिए इसे काइट नाम दिया गया है। अब काइट में नंबर 1 हो गया, अ काइट हैज 4 साइड, याद रखना है। देयर आर एग्जैक्टली two distinct consecutive pairs of side of equal length। अब यहां देखो, जैसे इसको हम नाम दे दें A, B, C और D, तो आप पाएंगे कि AB इक्वल होगा AD के और BC इक्वल होगा CD के। तो ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर की बात हो रही है, कॉन्जिक्यूटिव पेयर की बात हो रही है, ओके। तो ये कम से कम ये इक्वल होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 पॉइंट बहुत IMP। इसमें अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, इसमें एक ऐसा जोड़ा होता है जो नॉर्मली कैसा पाया जाता है, इक्वल पाया जाता है। ये जैसे एंगल बी इक्वल रहेगा एंगल डी के। तो ये काइट बनाता है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और इसके बारे में एक पूरा का पूरा डायग्राम सेट करते हुए हम आपको एक टेबल बना देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो यहाँ पे हो गई है, 3 पॉइंट हो गए। याद क्या रखना है, फर्स्ट है ट्रेपेजियम, सेकंड है काइट, नंबर 3 आते हैं इस पे, इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में साफ साफ बताया गया है, एक तो ये पैरेलल से ही बना हुआ है। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। इसका फिगर देख लें अपन, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने फिगर देख लिया, यस। नाउ यहां पर यदि इसको हम नाम दे दें ABCD, तो कुछ इसकी क्वालिटीज भी होती हैं। सबसे पहले तो आप देख लो कि इसमें क्या बोला है इन्होंने बोला है कि अपोजिट साइड्स। तो इसमें AB के अपोजिट कौन है, DC, तो ये पैरेलल होगी। इसमें डिस्टेंस कहीं पे भी देख लें हम, इक्वल ही मिलेगा। नंबर दूसरा, AB पैरेलल हो गई CD के, नंबर 1। नंबर 2 आप देखें, यदि इसको रफ कर दे तो देखिएगा, ये वाली साइड, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये वाली साइड जो है अब ये पैरेलल हो जाएगी। तो दूसरा नंबर कौन सा बनता है आपका, BC पैरेलल AD। अब यहां पे जो ये साइन देखता है ना, तो खड़ी डंडी, इस साइन को बोलते हैं पैरेलल साइन। ये जो साइन है ये पैरेलल साइन का है, ठीक है ना, इसको ध्यान देना है। दो खड़ी डंडी जहां मिले ये वाली, तो आपको ध्यान रखना है ये पैरेलल साइन है, ठीक है। यहां क्लियर हो गया कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है AD के। अब इसमें 2-3 क्वालिटीज और आपको बता देते हैं जो आपको याद रखनी है।
आपको कहीं कहीं ये साइन नहीं मिलते, आपको ऐसा तीर मिलेगा तो समझ लेना कि ये तीर अभी आपको बताया था कि पैरेलल साइन का है। ओके, इसमें यदि आप एंगल देखो, या फिर सबसे पहले हम साइड की बात करें, साइड्स की बात कर देते हैं। साइड कौन कौन सी दिख रही है आपको? ए बी और बी सी यदि हम लें, साइड को लेते हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं एडजेसेंट साइड्स। अब यहां देखो कौन कौन सी साइड एडजेसेंट है? ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है? ऐसी साइड जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। दो साइड की बात करते हैं तो देखो ए बी बी से जुड़ी है। अब हम बी से स्टार्ट करते हैं तो बी सी सी डी से जुड़ी हुई है एंड सी डी। सी डी डी ए से जुड़ी है, सी डी एंड डी ए। सी डी डी ए, आपको लगातार दो साइडें उठानी है और उनका नाम लिख देना है। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एडजेसेंट साइड जब जब बोली जाए तो आपको यही बात याद रखनी है, ठीक है। अब अपोजिट एंगल देख लेते हैं। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल में देखो आप, एंगल ए, एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी की बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों एंगल देखो जो आमने सामने हो, ये अपोजिट एंगल हो गए। एंगल बी एंगल डी के अपोजिट है। एंगल बी अपोजिट टू एंगल डी। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। ये एडजेसेंट साइड हो गई है और ये आपके अपोजिट एंगल हो गए। तो पैरेलल साइड में याद रखना है एडजेसेंट साइड कौन सी है और अपोजिट एंगल कौन से हैं। इसके बाद हम डायगोनल्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। जब तक यहां तक नोट हो गया होगा तो यहाँ पे दो बातें और आपसे रूबरू करा देता हूं। जैसे एक चीज और इसमें देख लीजिएगा, हमने एडजेसेंट साइड ले ली, अपोजिट एंगल ले लिए और एडजेसेंट एंगल्स भी हमें पता होने चाहिए। अब जैसे हमने साइड ली थी, साइड, वैसे ही हमें एंगल से ले लेना है। तो एंगल ए और एंगल बी लगातार में या एक ही साइड के ऊपर, एंगल ए एंड एंगल बी, एक ही साइड के ऊपर जो दो एंगल मिलेंगे वो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे। एडजेसेंट का अर्थ हो समझ लेना जुड़े हुए, क्या जुड़े हुए। अब बी लेंगे तो सी होगा। एंगल बी यदि आप लेते हो तो यहां एंगल सी मिल जाएगा। एंगल सी लेते हो, ठीक है, यहां से ये वाली लाइन देखो, अभी आपने ये वाली साइड ली तो ए बी आया, ये वाली साइड ली तो बी सी आया, अब ये वाली साइड लोगे तो सी डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? एंगल सी एंड एंगल डी आ जाएगा। और यदि आप ये वाली साइड लेते हो तो एंगल डी के साथ एंगल ए आ जाएगा। ये बीच में आप एंड लगा लीजिएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में यही सारी चीजें आपको रिटर्न होने वाली हैं। ये आपके एंगल हो गए, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल आर इक्वल। प्रॉपर्टी सेकंड में हो जाएगा, फिगर से भी समझा देते हैं। ये तो हो गया आपका।
प्रॉपर्टी नंबर 1, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नंबर 1 ये जो कि अभी आपने पढ़ा। नंबर 2, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एडजेसेंट, यहां पर उल्टा लिख दिया है, चल इसको सुधार देते हैं। सम ऑफ सेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मीनिंग आप समझते हो? चलिए छोड़ दिया। सप्लीमेंट्री मतलब होता है स्ट्रेट लाइन एंगल या 180 डिग्री। 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। जैसे आपने यहां देखा था एंगल ए एंगल बी, तो यहां पे एंगल ए प्लस एंगल बी करोगे तो आप लिखोगे इक्वल में 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। अब आपने देखा यहाँ पे सी या डी लिया तो एक एंगल्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल में लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। इस तरीके से ये दोनों प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती हैं। और डायगोनल्स के बारे में आप जानते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ द पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें एक बात और होती है जो डायगोनल्स के बारे में कही जाएगी, ये डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं इसको आप समझ लीजिए। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट each other मतलब इन इक्वल टू पार्ट्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसको आप बोलते हो इन इक्वल टू पार्ट्स। इन इक्वल टू पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सरसाइज 3.3 के बारे में अवगत कराएंगे। ये कुछ छोटे छोटे बिंदु थे, डायगोनल्स तक हो गया है। याद रखना डायगोनल से बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है यदि आपने इसको ओ ले लिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ ले लिया, तो AO इक्वल टू OC हो जाएगा और BO इक्वल टू OD हो जाएगा। ये डायगोनल्स के लिए। डायगोनल्स के लिए ये बाइसेक्ट की बात हो रही है तो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप इसको नोट करते जाइएगा और जो भी आपको डाउट्स लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे मैं आपके लिए उस समस्या का समाधान खोज सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो में जल्दी मिलते हैं 3.3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 के साथ। बाय बाय, राधे राधे।